करके बैठे और थोड़ा ध्यान को स्थित कर लें हृदय प्रदेश में। परमपिता परमेश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाए और निज और पवित्र नाम का पवित्र ओंकार का मेरे साथ मिलकर के 3 बार उच्चारण करेंगे। संतं न जहाति अन्ति संतं न पश्यति देवस्य पश्यकाव्यं न जीयति। ॐ शान्ति शांति शांति। बहुत ही सम्मान के योग्य इस पवित्र आर्य समाज के प्रधान पद पर आसीन आदरणीय हरिवार्ष्णेय जी, मधुबन जी और मेरे बहुत आदरणीय और हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा का जिन्होंने उस समय में आनंद लिया और सहभागिता अपनी थी, श्री सत्य स्वरूप जी, हमारे तनेजा जी और भारत से आए हुए हमारे विशिष्ट विद्वान और अतिथिगण और नवनिर्वाचित आर्य समाज के महामंत्री श्री ध्रुव आर्य जी, कोषाध्यक्ष श्री हमारे कुशवाहा जी, समस्त पवित्र हमारी माताएं और धर्म प्रेमी सज्जनों, संसार में जीवात्मा के 2 घर हैं। मैं आज आपको एक बहुत गहरी बात समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जीवात्मा जो है उसके 2 घर हैं। जैसे मनुष्य के भी यहाँ दुनिया में 2 घर हैं। एक उदाहरण से आप समझिए, कोई आदमी अपने घर में रहता है, नियमों का पालन करता है, सुखपूर्वक रहता है और खुशी खुशी सारे काम करता है और परिवार का पालन पोषण भी करता है। वो अपने घर में रहता है, उसे कोई कुछ नहीं कहता आकर के, सरकार भी उसे नहीं टोकती, पुलिस भी उसे नहीं टोकती, उसका किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस पर। यदि अपने घर में रहते हुए वो लॉ का वायलेशन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, पाप करता है, गलतियां करता है, कोई क्राइम करता है, फिर उसे सरकार वहाँ उसको अपने घर से उठा लेती है, उठा करके फिर एक घर में डालती है जिस घर का नाम है सुधार घर। उस घर को कहते हैं सुधार घर, अंग्रेजी में उसको कहते हैं जेल। अपने घर में गलती करने वाला व्यक्ति फिर जेल में जाता है। ऐसे ही ये 2 घर हुए मनुष्य के। यदि नियमों का पालन करेंगे तो अपने घर में मस्ती से रहेंगे, नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप मस्ती से अपने घर में
अपने पोते पोतियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ मस्त रहिए। पर यदि आप नियमों का उल्लंघन करेंगे, राजा के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर देंगे, तो फिर आप अपने घर में नहीं रह पाएंगे। ये फॉर श्योर आप देखते हैं यहाँ संसार में। तो ऐसे ही जीव आत्मा के भी दो घर हैं। आत्मा के दो घर हैं हमारे। एक तो इसका अपना घर है जिसमें ये अपनी मर्जी से रहता है, खुशी खुशी रहता है, उन्नति करता है, आनंद का उपभोग करता है। और दूसरा घर जब अपने घर में गलतियां करता है तो भगवान इसे वहां से उठाता है और सुधार घर में पटक देता है ले जा करके। वो अपना घर कौन सा है? जीवात्मा का अपना घर है मनुष्य का शरीर। ये मानव की जो योनि है, ये जीवात्मा का अपना घर है। अपना घर किसे कहते हैं? जहां अपनी मर्जी चलती है। आप अपने घर में रात के 12 बजे आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन के 12 बजे आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में मटर पनीर खाइए, दाल खाइए, खिचड़ी खाइए, आप कुछ भी बना करके खाइए, आपकी मर्जी है। पर जब जेल में चला जाता है तो उसका कोई पर्सनल मेन्यू नहीं होता। वो ये नहीं कह सकता आज मेरा मन पकोड़े खाने कर रहा है, आज मेरा दिल करता है मैं पकोड़े खावा, मैं चटनी खावा। वो कहता है भाई मीनू में जो बना है आप तो वही बनेगा, बाकी आप अपनी पसंद लिखवा दीजिए, जब टाइम आएगा तो वो आपकी पसंद भी पूरी कर दे। मैं मर्जी नहीं चलती। तो मर्जी जहां चलती है उसको कहते हैं अपना घर। परमेश्वर ने हमें घर दिया और उसी में हम रहते हैं। जिसको आप घर कहते हैं ना, वो आपका घर नहीं है। उस घर में से तो आप 100 बार बाहर निकलते हैं, 100 बार अंदर आते हैं। वो आपका घर नहीं है। आपका घर वो है जिसमें से एक बार निकल जाए तो फिर दोबारा एंट्री हो ही नहीं सकती। सिंगल एंट्री वीजा है। वीजा जो है सिंगल एंट्री है। एक बार बाहर निकले तो फिर क्या, राम नाम सत्य है। और ये जो घर बनाया है आपने दुनिया में, इसमें से तो 100 बार निकलते हैं, 100 बार आते हैं। इसलिए ये आपका घर नहीं है। कोई बोलता है ना कहाँ रहते हो? मैं हिल्स बोरो में रहता हूँ, क्वींस बोरो में रहता हूँ, मैं वेस्टर्न। वो हाँ तुम नहीं रहते, वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर तुम्हारे घर का घर है। तुम्हारा घर उसमें रहता है। उस घर में कौन रहता है? आप नहीं रहते। ये जो आपका घर है ये उसमें रहता है, आप तो इसी में रहते हैं। आप और कहीं रह भी नहीं सकते। ध्यान रखना, आप अपने लिए मकान नहीं बना सकते। लोग कहते हैं देखो मैंने बुढ़ापा आने से पहले अपने लिए मकान बना लिया। तुम अपने लिए मकान बना ही नहीं सकते। तुम्हारा मकान बना करके कौन देता है आपको? परमेश्वर। कभी विंडो खराब नहीं होती, कभी एग्जॉस्ट फैन नहीं कभी खराब होते, कभी वो जो आउटलेट है वो जो है ना, वो बाहर जाने के, सफाई के, सैनिटरी सिस्टम सब उसने ऑटोमेटिक करके दिया है। टोटल सब। आप जानते नहीं ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से हो रहा है, आप जानते नहीं हीमोग्लोबिन कहाँ बन रहा है, आप जानते नहीं बोन मैरो कहाँ बन रही है, आप जानते नहीं भोजन किस स्पीड पे डाइजेस्ट हो रहा है, आप जानते नहीं आपका हार्ट बीट क्यों धड़क रही है, क्यों आपका हार्ट बीट कर रहा है। मैं एक बार एक बच्चे से पूछा, ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा ये, बोला मेरे आप कह रहे हो तुम्हारा घर तुम्हारा घर तुम्हारा घर, तो मैं तो मानता नहीं कि मैं हूं। मेरे होने की पहचान क्या है? कैसे मैं मानूं कि भगवान ने सारा कुछ ये किया है और आप ये मेरा घर ऐसे? तो मैंने उसको पूछा, डू यू टेक ब्रेथ और डज ब्रेथ कम टू यू? सांस हम लेते हैं या सांस हमें आती है? व्हाट्स द आंसर फ्रॉम यू? हम लेते, सांस आती है, सांस हम लेते हैं,
यदि सांस हम लेते तो कभी लेना बंद ना करते, बिल्कुल लेते रहते, लेते ही रहते, लेते ही रहते। और आपके पोता पोती हाथ जोड़ के बोलते, दादा बस कर, घर में जगह नहीं रही है, अब थोड़ा लेना बंद कर और जा अगले लोक की यात्रा पे निकल। पर ऐसा नहीं है। जब आप सो जाते हैं रात को सोते समय आपको तो यही नहीं पता होता आप कहां पड़े हैं, आपकी सांस चल रही है। Who makes you take breath? आप नहीं ले रहे श्वास, श्वास आ रही है, जा रही है। किसने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया? ये वो घर है जो ऑटो पायलट है, ये सब कुछ यहाँ ऑटो पायलट है। आप बेहोश हो जाते हैं, चोट लगी या कोई ब्लड प्रेशर हुआ, कोई स्ट्रोक आया, आप बेहोश हो गए, आपको तो यही नहीं पता आप कहां पड़े हैं। फिर भी आप श्वास ले रहे हैं, फिर भी आपको श्वास आ रही है, फिर भी आपका दिल धड़क रहा है, फिर भी आपके किडनी काम कर रहे हैं, फिर भी मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है, डाइजेशन चल रहा है। और जब आंख खुलती है तो आप उससे मैं कहा हूं, कौन है वो? किसने ये घर बनाया? किसने ये दीप जलाए? कोई लाइटर की जरूरत नहीं है, जब आंख खोलो तभी सामने दिखता है। किसने नासिका में वो स्मेलिंग एलिमेंट लगाया? देखो, आप समझ नहीं सकते। मेरे को आप सुन रहे हैं ना, मेरे शब्द आप तक नहीं जा रहे, शब्द नहीं जा रहे, शब्द जा भी नहीं सकते। क्या है? तरंगे हैं। ये मैं जो यहां से बोल रहा हूं ना, तो वो तरंगे हैं, तरंगे जा रही हैं आपके पास में। और वो तरंगे आपके यहां कान में गई, कान के अंदर एक ऑटोमेटिक लगा है सिस्टम, उन तरंगों को शब्दों में बदल रहा है। ये जो तरंगे हैं उन शब्दों में उनको कन्वर्ट करता है वहां, और अंदर जाके फिर आपको पता लगता है हाँ ये कहा। और वो इतना स्पीड पे है, मैं बोलता हूं आप सुनते हैं, मैं बोलता हूं आप सुनते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। जो टेप रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उसमें शब्द थोड़े होते हैं, वहां पे क्या होता है? तरंगे हैं, ध्वनि के तरंगे हैं। और जब एक वो फिर हेड उसको रीड करता है, वो उनको शब्द में परिवर्तित करता है। एक टेप है आपकी, वो जो फिल्म की टेप है, उसमें क्या है? उसमें आप थोड़ी हैं, वो शब्दों की, रंग की, रूप की तरंगे हैं। आप कहीं से टेलीविजन का टेलीकास्ट हो रहा है प्रोग्राम टीवी पे, आप वहां बैठे हैं और देखो पोता बोलता है, वो अरे नाना सत्य स्वरूप तनेजा वो बैठे हैं। अरे वो वहां बैठा है, उसने लाल कलर की टी शर्ट पहनी है, उसका कलर उठा लिया हवा में, और उसकी शक्ल भी ले ली, उसके शब्द भी ले लिए, उसकी आवाज भी ले लिए। तो वो लाल कलर टी शर्ट थोड़ी आई है यहाँ टीवी में, वहां से तो चल के केवल तरंगे आई हैं, वेव्स हैं, तरंगे हैं। टीवी ने फिर उसको आकर के फिर भीतर सिस्टम लगाया, कलर दिया। तो ऐसे आपको मैं देख रहा हूं, मेरे को आप देख रहे हैं। ये सारा संसार जिन आंखों से हम देखते हैं, वो आंखें किसने दी? किसने लगाई ये दो लाइट यहाँ पे? कौन है वो? उसने ये घर आपको बना के दिया। ऐसा घर किसी का कोई बना ही नहीं सकता संसार में। क्यों जी? आप कोई ऐसा घर बना सकते हो जहां तरंगे बाहर से आए, भीतर आदमी बन जाए? हैं? आप कोई ऐसा घर बना सकते हैं जहां बाहर से तरंगे आए, अंदर जाकर के आलू गोभी का पराठा बन जाए? नहीं बना सकते। उस परम पिता परमेश्वर ने आपके भीतर बहुत कुछ इंस्टॉल किया है, बहुत कुछ।
इस मकान के अंदर आप कल्पना नहीं कर सकते। जब योग दर्शन के अंदर आता है, योगी जब समाधि लगाता है, संप्रजात समाधि, और संप्रजात समाधि लगा करके कंठकूप में जब संयम करता है, ये वाले, ये इसको कंठकूप बोलते हैं, ये यहाँ वोकल पॉइंट को, यहां जब संयम करता है तो उसका परिणाम क्या? क्षुत पिपासा निवृत्ति, भूख और प्यास खत्म, भूख और प्यास समाप्त। यू नीड नो वाटर नो फूड, आपको ना पानी की जरूरत है ना फूड की जरूरत है, आपको जरूरत ही नहीं है। योगी जो हिमालय में बैठे हैं और वर्षों वर्षों से वहां तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको कौन हलवा खीर पूरी बना के दे के आता है? वहां क्या खाते हैं? आपकी नाभि के दोनों तरफ परम पिता परमेश्वर ने दो इमरजेंसी वॉल, दो वॉल इंस्टॉल कर रखे हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में है, वो क्या ले रहा है? वहां वो भोजन लेता है या ऊर्जा लेता है? डायरेक्ट वो एनर्जी उसके पास जाती है या भोजन जाता है? बोलिए। ऊर्जा। यदि भोजन जाएगा तो उसको लैट्रिन और पेशाब के लिए भी जाना ऊर्जा जाती। बच्चा मां के गर्भ में कभी यूरिन पास नहीं करता, कभी भी। बच्चा मां के गर्भ में कभी टॉयलेट नहीं जाता। क्यों? बिल्कुल जो फिनिश्ड गुड, जो अंतिम ऊर्जा का स्वरूप है, अंतिम, जिसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है, जिसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है, एक माइक्रो एटम भी वेस्ट नहीं है, वो ऊर्जा बच्चे के अंदर जाती है। नेवल कोड, यहां जो नाभि है, नाभि के माध्यम से मां की समस्त नस नाड़ियों से गर्भ की उसकी नाभि जुड़ी हुई होती है, और वहीं पर वो जो स्टेम सेल हैं इधर से उधर ब्लड में आते हैं, जाते हैं। वो इतना बड़ा एक, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा एक यूनिट है। वो संसार के जो मेडिकल साइंस से क्यों जानने वाले साइंटिस्ट हैं, वो पागल है उसको देख करके। क्या है ये? Who makes it happen? कौन ये घटा रहा है? किसकी कृपा से ये सब हो रहा है? मैं तुझको पहचान ना पाया, पहचान ही ना पाए हम तो। कौन है वो? हम उसे जान ही ना पाए। इतना बड़ा हमारा कल्याण करने वाला, हमें कोई एक पानी का गिलास देता है और हम क्या कहते हैं? थैंक यू। हमें कोई थोड़ा सा फूड दे दे, हम कहते हैं थैंक यू। उस परम पिता परमेश्वर ने दो वॉल जो है, इमरजेंसी वॉल इंस्टॉल कर रखे हैं यहां नाभि के पास। क्या लेते हैं? कॉस्मिक एनर्जी डायरेक्ट। जब आपका जैसे प्रेशर कुकर होता है, उसमें एक लिमिटेड प्रेशर तक खाना पकता है। यदि गलती से कोई विशल में, कोई सीटी के आसपास कोई कचरा फंस जाए और सीटी ना बजे, तो वहां एक इमरजेंसी वॉल होता है और वो वॉल खुल जाता है, ज्यादा प्रेशर होता है। ऐसे ही जब भोजन नहीं मिलता, कोई हंगर स्ट्राइक पे चला जाता है, 6-6 महीने की भूख हड़ताल पे रहे हैं लोग, कैसे जीवित रहे? वो इमरजेंसी वॉल्व खुल गए और डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी है वो फिर देता है। योगी ऐसे ही जीता है। तभी तो कहते हैं यहां पर संयम करने के बाद जो कंठकूप है, इसमें समाधिस्थ होने के बाद, यहां पर धारणा ध्यान समाधि, यहां पर इसको केंद्र बना करके क्षुत पिपासा निवृत्ति, न पानी चाहिए न भोजन चाहिए, तो संकट खत्म। सारा झंझट किसका है? रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले बोले रे बाद में, मैंने कहा प्रवचन सुन। अरे महाराज प्रवचन बाद में सुनेंगे, पहले बच्चों के लिए रोटी का टुकड़े का प्रबंध तो करें।
सारा झंझट तो रोटी टुकड़े का ही है। चोर से पूछो चोरी क्यों करता है? भूखे मरे क्या, खाना नहीं है? झूठे से पूछो झूठ क्यों बोलता है? अरे 4 पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो अच्छा खाएंगे। रिश्वत लेने वाले से पूछो रिश्वत क्यों लेता है? अरे थोड़े 2 पैसे ऊपर की कमाई होगी तो ढंग से खाएंगे। सारा झगड़ा ही खाने का, तो हम झगड़ा ही मिटा देते हैं खाने का। क्षुत पिपासा निवृत्ति, आप योगी बनो तो भूख और प्यास गायब। और इसको बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, ऊर्जा आती है। जिस ऊर्जा से ये संसार बना, वो ऊर्जा जिससे ये जिस तत्व से ये शरीर बना, हमारा शरीर, तो इतना सुंदर आपको परम पिता परमेश्वर ने घर बना के दिया है और उस घर में आपको रहने के लिए भेजा है। इसलिए उसके 2 स्वरूप है भगवान के, एक है दयालु, एक है कृपालु। एक स्वरूप है उसका, वो कृपालु है, और एक है दयालु है। दया तो वो सब प्राणियों पे करता है, उसकी दया सब प्राणियों पे है। चींटी से लेके हाथी तक सब पे दया है, सब पे दया करता है। ध्यान रखना, चींटी को जो भोजन चाहिए वो भगवान ने चींटी पैदा करने से पहले ही पैदा कर दिया, वो भोजन बनाया। चींटी को अपना भोजन बनाना नहीं पड़ता, चिड़िया को अपना भोजन स्वयं नहीं बनाना पड़ता, वो बना बनाया खाती है। सांप को, हिरण को, शेर को, मछली को, मच्छर को, मक्खी को, किसी को भी कुकिंग नहीं करनी पड़ती, सबका भोजन बना बनाया है। ये भगवान की इन प्राणियों पे दया है। सबको, किसी को अपना घर बनाना नहीं पड़ता है। शेर गुफा में घुस जाता है, चींटी दिल में घुस जाती है, थोड़ा मिट्टी हटाई और छुट्टी, सब कोई रॉ मटेरियल खरीद के नहीं लाता। किसी को कोई स्टील नहीं खरीदना, लकड़ी नहीं खरीदनी, प्लॉट नहीं खरीदने, वीजा नहीं लगवाना। अमेरिका वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान में, जब मर्जी आओ। कोई खोजने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, वीजा दिखाओ, आईडी दिखाओ, कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि उनसे किसी को खतरा ही नहीं है। क्योंकि किसी प्राणी से किसी को कोई खतरा नहीं है। तो खतरा किससे है? किसको किससे खतरा है? इंसान को आज खतरा किससे है? परमाणु बम बना के रखे हैं, S-400 मिसाइल रखी है, जेट रखे हैं। किसके लिए? कुत्तों के लिए? इंसान को, गधों के लिए? इंसान को इंसान से खतरा है। तो इसलिए हमारे पवित्र वेदों में एक ही आदेश आया मनुष्य के लिए, क्या? मनुर्भव। मनुष्य, तू ऐसा मनुष्य बन, कैसा? तेरे को किसी से भी डर ना हो। इसलिए हम कहते हैं अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात्, अभयम जाता। अरे हम अभय हो जाएं। शन्नः कुरु प्रजाभ्य अभयम नः कुरु। हमें अब मेक अस फियरलेस। Almighty God, Almighty God, make us fearless. Do make us fearless. हमें भय रहित कर दो। इंसान जो इंसान बन जाए, कष्ट सारे जहां का मिट जाए। एक ही तो गड़बड़ है, इंसान इंसान नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि वो अपने पिता से नहीं जुड़ा है, क्योंकि वो अपनी उस परम कल्याणमयी गोद में बिठा करके लोरियां सुनाने वाली मां से नहीं जुड़ा, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक क्यों नहीं है? क्योंकि उसको किसी की कृपा का अनुभव ही नहीं है। मैं कल ध्रुव जी के साथ और ये कृष्णा जी के साथ, वो एक बहुत बड़ी 3 हाइक है इकट्ठी उधर वेस्टर की तरफ। वो क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता हूँ मैं। स्क्वामिश। वहां गए, इतना सुंदर पहाड़, काला, कलुट्टा, गंजा, कोई नहीं, फिर भी इतना सुंदर। अरे बिल्कुल कोई नहीं, चमड़ी नहीं, कोई ग्लो नहीं, कोई ले नहीं, कोई दे नहीं, कुछ नहीं है। और वाव वाव, एवरीबॉडी वाज, बस ओनली एक ही बात हो, वाव।
इसका मतलब क्या है? हम सब जो बनाते हैं वो नकल है, वो नकल है, इसलिए वो चित्र है, इसलिए वो चित्र है। और जिसने संसार बनाया वो विचित्र है। जिसने संसार बनाया वो विचित्र है। विचित्र संसार को बनाता है, हम तो केवल चित्र बनाते हैं और वो भी उसकी नकल करते हैं। उसके पहाड़ जैसा पहाड़ बना के लगा देंगे, आदमी आएगा, वाह क्या सीनरी है। अरे वो देखो असलियत, जाके चढ़ो, इस पे तो चढ़ नहीं सकते, वहां देखो जहां चढ़ भी सकते हैं। और वहां से नीचे देखो तो स्वर्ग, ऊपर देखो तो स्वर्ग। हेलीकॉप्टर वाला अपने आप में चौड़ा हो रहा था, मैंने कहा हमसे नीचे ही है, तेरे से तो ऊपर है। हेलीकॉप्टर वाले से हम ऊपर थे, वो नीचे नीचे जा रहा था। ये क्या? मैं ध्रुव को बोला, मैंने कहा भगवान का मंदिर देखना है? बोले कहाँ है स्वामी जी? मैंने कहा ये रहा, इट इज बिल्ट बाय गॉड, स्वयं बनाया। बाकी तो इंसान ने बनाया, बाकी कोई मंदिर भगवान ने तो बनाया नहीं, इंसान ने बनाया। भगवान ने ये मंदिर बनाया अपना, क्या सारा संसार उसका मंदिर है। यदि आपको पत्ते की कतरन में, एक छोटे से पत्ते में भगवान दिखाई नहीं देता तो मंदिर में नहीं मिलेगा। आप देखिए ये जितना भी ये क्लोरोफिल है, ये सारा, ये देखो अलग अलग ढंग का, अलग। अरे आप कहीं कपड़े पे जाइए शोरूम पे, और हरे रंग में बोलना उसको, हरे रंग में वैरायटी दिखाना, भाई क्या है, क्या है? 1 2 3 5 10 20। आपके कपड़े कितने देखा? हरे में क्या वैरायटी दे सकता है? 10 20 50। यहाँ 1.5 करोड़ वैरायटी है हरे में, सारा ही हरा, और एक के साथ में दूसरा पत्ता मिला करके देखो नहीं मिलता। 1.5 करोड़ से ज्यादा वैरायटी तो हरे हरे में है। मैं तुझको पहचान ना पाया, पहचान ही ना पाए। क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमें पता नहीं है। क्या पता? वो जो एक रास्ता है वो हमने मिस कर दिया। क्या? वो परम पिता परमेश्वर दयालु है। दया तो सब प्राणियों पे करता है, कृपा केवल एक पे करता है, एक पे, एक ही प्राणी पे। दया तो सब प्राणियों पे है और कृपा एक पे है। उसका उदाहरण देता हूं। आपके 5 बेटे हैं, पर जो सबसे इंटेलिजेंट है, बिजनेस का, व्यापार का, और अपना किसी के साथ में बात करनी हो, उत्तराधिकारी आप उन 5 में से एक को बनाते हैं। राजा के 5 बेटे हैं, बाकी सब राजकुमार कहला सकते हैं, पर उनमें से राजा कोई एक बनेगा, बाकी को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बाकी पे राजा की जो पिता है वो दया है, और एक के ऊपर पिता की कृपा है। तो वो हमारा पिता है। सब प्राणियों में उसकी दया है, पर कृपा केवल मनुष्य पर है। क्या कृपा है? ये अपने पिता को मिल सकता है, उसका साक्षात्कार कर सकता है, उसकी कृपा के सागर में गोते लगा सकता है, ये उससे बात कर सकता है, ये उससे अपने पिता से, माता से जैसे बच्चा बात करता है, अपनी इच्छा पूरी करता है, ये उस अपने पिता के साथ में बैठ करके अपने दुख सुख के रोने रो सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आप जब समाधि में होते हैं, आप अपने पिता से बात कर रहे होते हैं। हाँ, ऋषि दयानंद जी महाराज ने, आप कल्पना करिए, वेद का भाष्य लिखा। किससे पूछ के लिखा? उससे पहले तो किसी का भाष्य धरती पे वैसा था नहीं, ऊट पटांग अर्थ थे। गुरु विरजानंद ने वेद पढ़ाए नहीं। गुरु विरजानंद के यहाँ तो अंग और उपांग पढ़े, व्याकरण पढ़ी, निरुक्त पढ़ा, छंद पढ़ा, कल पढ़ा, पर वेद नहीं पढ़े। ऋषि दयानंद जी महाराज से गुरु विरजानंद चिट्ठी लिखते हैं, तुम्हारा काम कहां तक आगे बढ़ा?
मैंने तुमसे जो गुरु दक्षिणा ली थी, सारे संसार के कल्याण के लिए कुछ जीवन दे दो हमें अपना, और आपने दिया और तुम्हारा काम आगे। ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं, अभी मैं वेदों के, चारों वेदों के आर पार नहीं गया, अभी मैं वेदों के स्वाध्याय में लगा हुआ। और फिर वेदों का भाष्य लिखा। किससे पूछ के लिखा? परमेश्वर से पूछ के लिखा। इसलिए वो विद्वान नहीं है। ऋषि दयानंद को विद्वान नहीं कहा जा सकता, वो ऋषि है। ऋषि कौन होता है? जो परमेश्वर से पूछ के ज्ञान मनुष्य के लिए लेके आए। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मनुष्य नहीं है, विद्वान नहीं है, वो ऋषि हैं। क्यों ऋषि हैं? क्योंकि उन्हें कॉस्मोलॉजी के बारे में, आपको कॉस्मोलॉजी जाननी है ना, तो सांख्य दर्शन पढ़ो। आपको जुडिशरी सिस्टम समझना है तो न्याय दर्शन पढ़ो। संसार में यदि इंटरनेशनल कोर्ट का जज बनना है और ऐसा जज कि सब आपके निर्णय को माने, तो आप न्याय दर्शन पढ़ो। आपको साइकोलॉजी के ऊपर सबसे बड़ी किताब पढ़नी हो, सबसे ऊंची किताब, जिसके बारे में, जिस तत्व को आज तक कोई छू ही नहीं पाया, वो है योग दर्शन महर्षि पतंजलि का। मन को काम पे कैसे लगाया जाए, मन से काम कैसे लिया जाए, मन को परम पिता परमेश्वर के साक्षात का साधन कैसे बनाया जाए। साधन तो है, वेद में हम बोलते हैं, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम ये न यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और फिर आगे क्या कहते हैं? यस्मान् नारिते किंचन कर्म क्रियते विदाउट विच नथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी गिवन, नथिंग कैन बी अटेन्ड, नथिंग कैन बी स्पोकन, नथिंग कैन बी ईटन। जिसके बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता, वो एक ही तत्व परम पिता परमेश्वर ने हमारे सूक्ष्म शरीर में इंस्टॉल किया हुआ है। इस घर में, यही घर नहीं है आपका। एक तो आउटर आपका लुक होती है घर की, एक भीतर का घर होता है। बाहर से और भीतर से अंतर होता है। हो सकता है बाहर से तो काला कलूटा पेंट कर रखा हो आपने, और भीतर जाओ तो वाह क्या घर है, क्या घर है। इसके भीतर एक और घर है। मैं एक और बात बता रहा हूं आज आपको, यदि आपको समझ में आ जाए तो लग जाओ उस रास्ते पे। ये जो घर बनाया ये भी परमेश्वर ने बनाया, पर ये भी टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी है। इट माइट बी फॉर 100 years, फॉर 200 years और मैक्सिमम फॉर 400 years। हो सकता है ये 400 साल तक हो, 100 साल तक हो, 50 साल तक हो, उसके बाद में ये काम नहीं करेगा। एक घर और है, वो परमानेंट है, कभी नहीं छूटता। उसकी आयु कितनी है? उस घर की भी एज है। कितनी आयु है? 4.32 बिलियन ईयर्स। एक घर ऐसा है, उसकी आयु है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। मोक्ष के नहीं, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। आदमी मर जाता है ना, आप बोलते हैं कुछ नहीं साथ गया, गया क्यों नहीं? 17 चीज साथ गई है, और +2 करके 19 चीज साथ गई है। 19 चीज साथ गई है। आप कहते हैं कुछ नहीं ले गया, छोड़ ही नहीं सकता। 19 चीज तो लेके जाएगा। हाँ, खाली हाथ एक ही जगह जा सकता है, वो है मोक्ष में। जो मोक्ष में जाता है वो खाली आ जाता है, बाकी कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इसलिए जाने वाले को हर किसी को कहते हैं कहाँ गया? मोक्ष में गए। वो क्या हो गया? मुक्त हो गया, उसकी आत्मा मुक्त हो गई। और उसकी फोटो भी होगी ना, फोटो के नीचे भी लिख देंगे स्वर्गीय धन सिंह जी। उसको स्वर्गीय लिखेंगे, नरकीय कोई नहीं लिखेगा, चाहे कितना ही पापी हो, स्वर्गीय लिखेंगे। ये हमारी संस्कृति है।
हम सोच ही नहीं सकते कि कोई मनुष्य का जन्म लेने के बाद नरकीय भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म तो है ही स्वर्ग में जाने के लिए, पर कोई कोई नरक में भी जा सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई भी स्कोडा है, कोई BMW है, कोई मर्सिडीज है, टोयोटा है, कोई टेस्ला है, ये है वो है, सारी गाड़ियां, सारी कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, तो गाड़ी किसके लिए बनाई जाती है? सुखपूर्वक यात्रा करके मंजिल पर पहुंचने के लिए। पर कोई एक्सीडेंट होके भी मरता है। क्या आज तक आपने किसी कंपनी को ये एडवर्टाइज करते हुए सुना है कि कोई भी आदमी मरना चाहे तो हमारी गाड़ी में बैठ के सड़क पे जाए? कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होकर के यात्री के मरने के लिए गाड़ी नहीं बनाती। सब गाड़ियां किसके लिए बनाती है? सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए बनाती है। परम पिता परमेश्वर ने ये जो मनुष्य का जन्म दिया है, ये मरने के लिए नहीं दिया। ध्यान रखना, सारे प्राणी मरने के लिए पैदा होते हैं, सारे प्राणी। केवल एक प्राणी है जो मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। सब प्राणी, चींटी, हाथी, घोड़ा, शेर, कुत्ता, गाय, बकरी, भेड़, मच्छर, मक्खी, सब मरने के लिए पैदा हुए। एक प्राणी है जो मरने के लिए नहीं। एक योनि ऐसी है जिसमें मरने के लिए आत्मा नहीं आती, शरीर मौत का इलाज ढूंढने के लिए आती है, मृत्यु का समाधान खोजने आती है, और वो शरीर है मनुष्य का। इसमें जब आत्मा आती है, मरते हैं, पर आती किस लिए? मृत्यु का समाधान ढूंढने के लिए। महात्मा बुद्ध आए, मृत्यु का समाधान ढूंढ के गए। ऋषि दयानंद आए, क्या किसने ऋषि दयानंद को घर किसने छुड़वाया? मौत ने। महात्मा बुद्ध का घर किसने छुड़वाया? मौत ने। हमारा घर किसने छुड़वाया? मौत ने। मेरे सामने मेरा मित्र था, उसकी मृत्यु हुई, मेरे को बड़ा धक्का लगा। फिर एक और दूसरा मित्र था, वो मर गया, फिर दोबारा धक्का लगा। तो मैं सवाल बहुत पूछता था बचपन से ही, आदमी क्यों मरता है? अरे बोला तू भी मरेगा, चिंता क्यों करता है? अरे मैंने कहा अच्छा हाँ। मौत ने। और हमारे सामने कौन कौन मर गए? किन किन को कंधे पे उठा करके राम नाम सत कर दिया हमने। हमारा घर मौत ने क्यों नहीं छुड़वाया? क्योंकि हमें भरोसा है वो मरा है बेचारा, हम नहीं मरेंगे। हमें ये भरोसा है। केवल बेचारा, हम कहते हैं क्या हुआ, बेचारा मर गया, केवल वही बेचारा है, हम तो नहीं जाने वाले हैं, ये भरोसा है। इसलिए कोई उपाय नहीं खोजते। महात्मा बुद्ध मरा नहीं था, मरे हुए को देख करके बोला मर गए, इसलिए मरने से पहले इलाज कर लेते हैं। ऋषि दयानंद मरे नहीं थे, मरे हुए को देख करके बोला नंबर तो हमारा भी आना है, तो इसलिए इलाज कर लेते हैं। ये जो मनुष्य की योनि है, मरने के लिए नहीं है, मृत्यु का परमानेंट इलाज। तो जब आदमी मरता है, अपने साथ 19 चीजें ले जाता है, यदि मोक्ष में नहीं गया तो। शास्त्र के अनुसार हम उनको 17 चीज कहते हैं, पर मैं 2 चीज, एक मतलब जैसे कोई बर्तन में यदि बर्तन कहेंगे तो एक बर्तन ही है, बाहर से देखेंगे तो बर्तन ही ले जा रहा है, और अंदर आलू गोभी के पराठे और पुदीने की चटनी भी है, तो फिर कितनी चीज हो गई? 3 चीज हो गई। तो शास्त्रीय दृष्टि से तो 17 चीज जाती हैं, पर 2 और उनमें साथ में, जैसे उन 17 चीजों में एक मन भी है, और मन में पाप और पुण्य होता है, तो 2 और बढ़ गई। तो क्या 17 चीज आती हैं? जब हम यहाँ से, हमारा जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष आयु का जो शरीर है, वो सदा साथ रहता है। और वो किन किन से बनता है सुन लीजिए। ये जो हमारा शरीर है, ये है हमारी ग्रॉस बॉडी, और इसलिए हम इसे आंखों से देख सकते हैं। क्यों? इट इज मेड अप ऑफ ग्रॉस मैटर। जो मैटर है जिससे बनी है,
वो ग्रॉस मैटर से बनी है, स्थूल से बना है। स्थूल से बना है इसलिए स्थूल शरीर है, इसलिए आंखों से देख सकते हैं। जैसे फूल, फूल किससे बना है? फ्लावर इज मेड ऑफ ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस मैटर, इसलिए वो दिखता है। बट व्हाट अबाउट फ्रेग्रेंस? सुगंध दिखती है, वो भी मटेरियल है, वो भी मैटर से बनी है, पर वो इट इज मेड अप ऑफ सटल मैटर। सटल मैटर से बनी है। हमारा शरीर दिखता है, मन नहीं दिखता। क्यों? मन भी भौतिक है, मन भी भौतिक है, वो भी भूतों से बना है, पर शरीर बना है स्थूल भूतों से। और our mind is made up of subtle matter. That's why mind has no substantial existence. कोई उसका ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है कि आप मुट्ठी में पकड़ लोगे। Mind is not a substance. It has no substantial existence. It's just a feeling element. Hence, God also has no substantial existence. वो भी, that's why I always say, God is not a person. God is a presence. God is not a person. He is a presence, like beauty, like happiness, like sorrow. आपके प्रेजेंस है, आप पकड़ नहीं सकते। यू कैन फील ओनली, आप उसे टच नहीं कर सकते, पर वो टच है, भीतर है, ये अनुभव कर सकते। अनुभव की बात है। जैसे आंख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, कान से देख नहीं सकते, आंख से सुन नहीं सकते। जैसे नाक से सूंघ सकते हो, मुंह से खा सकते हो, मुंह से सूंघ नहीं सकते, नाक से खा नहीं सकते। हर एक इंद्रिय का अपना काम है, अपना विषय है। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर को हम उसका साक्षात कर सकते हैं। रियलाइजेशन, साक्षात कर सकते हैं। किससे? अंतःकरण से, मन से। उसकी अनुभूति किससे होती है? मन में होती है, मन में। इसलिए योग दर्शन के ऋषि ने लिखा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। जो चित्त की वृत्तियां हैं, मन में जो वृत्ति हैं, उनका निरोध करो तो योग है, योग है तो फिर समाधि है, समाधि है तो भगवान का साक्षात्कार है। तो परम पिता परमेश्वर ने कृपा करी केवल मनुष्य पे और दया करी समस्त प्राणियों पे। तो वो जो 17 चीजों का आपका 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक आपके साथ रहने वाला शरीर है, उसमें क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान, ये जो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, यही से ऊपर ऊपर लगी है सारी। कौन कौन सी है? आंख, नाक, कान, जिह्वा और एक चमड़ी, त्वचा। 5 यही है, यहाँ से ऊपर। इसलिए इसको बोलते हैं हेड ऑफिस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेड। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेड। हेड क्यों? सारा हेडक्वार्टर यहीं पर है। सुनना यहाँ से, देखना यहाँ से, सूंघना यहाँ से, खाना यहाँ से, सोचना यहाँ से, सब कुछ यही है। इसलिए और सुनो, ये तो बेड़ा गर्क हो गया बीच में 2,500 साल का। इसी को तो बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, जिसके नाम पे जाति व्यवस्था बनाई। वेद में आधा ब्राह्मणों से मुखम आसीत, यहाँ से ऊपर का मुख जो काम करता है वो काम ब्राह्मण का है। बिल्कुल। यहाँ से ऊपर क्या है? सारा ज्ञान का, नॉलेज के लिए हेडक्वार्टर है। इसलिए ब्राह्मण का काम है ज्ञान बांटना, डर खत्म करना। आज ब्राह्मण डरा रहा है। मैं कल वो किसी के यहाँ मेरे को मीटिंग के लिए परसों बुलाया, तो एक मंदिर के प्रधान ने नाम नहीं लेता। मंदिर के प्रधान ने बोला, स्वामी जी कोई प्रचारक अच्छा भेजो, हम खर्चा देंगे, बढ़िया वैदिक विद्वान एक भेजो। मैंने कहा क्या? अरे हमारे पास में 5 पुरोहित है, 5 नकारा हैं, सुबह से शाम तक डर बांटते हैं और कुछ करते ही नहीं।
किसी को बोलते हैं तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा शनि इधर हो गया, तुम्हारा राहु इधर हो गया। एक बच्चे ने चुटकुला भी सुनाया, बोला नासा को अब चांद पे वो भारत वालों को भी वो चांद पे वो भेजने की जरूरत नहीं थी। क्यों? पंडित चांद को धरती पे ले आता है कभी कभी। वो बोलता है चांद इधर हो गया, सूर्य इधर हो गया, राहु इधर सरक गया, बुध ऊपर आ गया, शुक्र उसके नीचे घुस गया। वो इधर से उधर प्लेनेट को है ना एक दूसरे के ऊपर वो करता रहता है। तो कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है अब नासा वालों को इधर उधर करने। डराता है, डर नहीं, डर हमेशा अज्ञान का होगा। और ब्राह्मण का काम है ज्ञान बांटना। आप बाहर पार्क में दिन में खुश होकर के मस्ती से बच्चे की बर्थडे पार्टी करके आए, खूब अच्छे से घूम करके आए, दिन में आपको डर लगा? नहीं। और रात के 12 बजे आपको वहां पे भेजे तो डर लगेगा? लगेगा। आप घर से बाहर नहीं निकलते। और घर के बाहर की बात छोड़ो, बिजली भाग जाए तो आप अपने कमरे से दूसरे कमरे में अपना ही घर है, अपने ही घर में आप ऐसे दरवाजा खोल के देखते हैं कि जैसे क्या कहां आ गए। क्यों? अंधेरा। डर किसने पैदा किया? अंधेरे ने। वही दिन निकलाया सुबह उसी में वहीं फिर आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। रात को फिर अंधेरा हो गया, फिर डर रहे। तो डर किसका है? अंधेरे का। ये बाहर का डर है। भीतर आध्यात्मिक डर भी, ये अंदर का अंधेरा है, अज्ञान है वो। तो ब्राह्मण का काम है अज्ञान को खत्म करना। ये दैट्स द ओनली जॉब he has been granted by God himself. ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत। भगवान ने कहा तू मेरा मुख है। तो जो काम ये ऊपर ऊपर का सारा मुख करता है, ज्ञान बांटता है, तूने ज्ञान बांटना है दुनिया। बाहु राजन ने राजा को कहा तू मेरी बाजू है, जिसको भी मेरे बाजुओं की जरूरत पड़े, रक्षा की जरूरत पड़े, तूने रक्षा करनी है। वैश्य को कहा तू मेरा व्यापार का हेडक्वार्टर है, बिजनेस हेडक्वार्टर है, जहां भी कोई अभाव है वहीं से तू पेट की तरह। वैश्य को पेट का है। पेट क्या करता है? सब जगह से लेता है और सब जगह देता है। तो बिजनेस का पर्पस क्या होना चाहिए? अभाव, स्कैर्सिटी को खत्म करना। कहीं पर आलू ज्यादा है, कहीं पर प्याज ज्यादा है, जहां प्याज नहीं है वहां आलू पहुंचाना, जहां आलू नहीं है वहां प्याज पहुंचाना। यहाँ क्या होता है? जब प्याज नहीं है तो सारा प्याज स्टॉक, अब रेट बढ़ने दो। गेहूं यदि थोड़ा हो गया मार्केट में तो गेहूं स्टॉक, रेट बढ़ने दो। नहीं। और शूद्र कहा, शूद्र कहा एक कोई आदमी ऐसा भी है, अरे भगवान इसलिए तो दयालु और कृपालु है। कोई आदमी संसार में ऐसा भी है जो ना ज्ञान बांट सकता, ना कोई क्षत्रिय का काम कर सकता, ना कोई व्यापार कर सकता। वो कोई ऐसा है तो उसके लिए भी जॉब दी भगवान ने। क्या? तेरा काम सेवा करना है, जैसे पैर, तू मेरे पैर है। पर उसको अपमानित नहीं किया। अब तो बोलते हैं शूद्र है, शूद्र को नहीं, भगवान ने शूद्र को अपमानित नहीं किया। क्या किया? जब किसी को किसी के प्रति सम्मान प्रकट करना हो तो सिर को कहां रखेगा? पैरों में। पैरों में। अर्थात ब्राह्मण कहां झुके? शूद्र के पास। सम्मान प्रकट हो गया। और कोई अपने सिर को दूसरे सिर से टकराएगा तो कहता की गलत, तू पी गया है। और जो कोई अपने सिर को उठा करके किसी के पैरों में रख देगा, बस 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 हो गया, अरे भाई इतना नहीं, उसको जफ्फी पा लेगा। क्यों? ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी भगवान। काम था ये, हमने उसको छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर कृपालु है। मनुष्य के ऊपर उसने इतनी कृपा की। क्या कहा? जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? 2-4 विभाग अपने पास रखे, बाकी सब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कहता है तुम किसी भी काम को हैंडल कर सकते हो। ऐसे मनुष्य को भगवान ने सृष्टि का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर तो वही है। 5 काम अपने पास रखे, 5 में से एक नहीं दिया, दे देता तो गड़बड़ हो जाती। 5 काम अपने पास रखे और बाकी सब मनुष्य को दे दिए।
कुछ काम तो वो करता ही नहीं। बोलते ना भगवान कुछ भी कर सकता है, ऐसे बोलते हैं ना। मैंने कहा भगवान आकर आलू का पराठा बना सकता है? छोटा बच्चा बोलता है नहीं बनाए। हाँ, वो गेहूं पैदा कर सकता है, बिल्कुल। आलू पैदा करता है, वो मिर्च पैदा करता है, वो हल्दी पैदा करता है। वो हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। 5 काम उसने अपने पास रखे। क्या? जन्म और मृत्यु। कौन कहां जन्म लेगा हमारी मर्जी नहीं है। सत्य स्वरूप तनेजा पैदा हुए अपनी माँ के यहाँ, पिता के यहाँ, इनको गुरुकुल में भेजा। ये अफगानिस्तान के बादशाह के यहाँ पैदा हो जाते, धनी तो आज से ज्यादा भी हो जाते उस समय, पर गुरुकुल नहीं जा पाते। गुरुकुल में गए। मैं तो उदाहरण देता हूँ, आपका उदाहरण देता हूँ। बोलते हैं लोग गुरुकुल में पढ़ के क्या बनेंगे? मैंने कहा सत्य स्वरूप तनेजा जैसे बिजनेसमैन बनेंगे गुरुकुल में पढ़ के। अरे माता पिता जन्म कहाँ होगा हम नहीं डिसाइड करते। माता पिता भी डिसाइड नहीं कर सकते मेरे यहाँ कौन आए, नहीं कर सकते। बच्चे की चाहत है उनकी, बच्चा डिसाइड कर सकते हैं। एक बच्चा होना चाहिए, वो ये डिसाइड कर सकते हैं। पर कौन आएगा? राम आएगा, रावण आएगा, धर्मराज आएगा, दुर्योधन आएगा, कंस आएगा, कृष्ण आएगा। दे कांट डिसाइड। वो तो डिसाइड ही नहीं कर सकते। कौन डिसाइड करता है? अच्छा, आने वाला भी डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे किस माता पिता के यहाँ भेजो। आने वाला डिसाइड नहीं कर सकता। कोई भिखारी के यहाँ पैदा होता है, कोई राजा के यहाँ पैदा होता है। राजा के यहाँ पैदा हुआ तो राजकुमार कहलाया, भिखारी के यहाँ पैदा हुआ तो भिखारी कहलाया, व्यापारी के यहाँ पैदा हुआ तो व्यापारी कहलाया। भिखारी के यहाँ कौन पैदा होगा यदि पैदा होने वाले की मर्जी हो तो? नहीं। जन्म और मृत्यु 2। सृष्टि का निर्माण करना और सृष्टि का संहार करना 2। कितने हो गए? 4। एक और बचा है, वो भी उसने कर्म का फल देना। कर्म का फल भी यदि वो हमारे अधीन ही छोड़ देता ना तो हम क्या करते? आदमी क्या करता है? जब दूसरे के कर्मों के फल का निर्णय करना हो तब तो आदमी होता है एक सुपर फर्स्ट क्लास जज, और जब अपने कर्मों के बारे में बात करनी हो तो फिर एक सुपर फर्स्ट क्लास एडवोकेट। अपने गलतियों का एनालिसिस करने के समय हम एक बहुत बढ़िया वकील होते हैं और दूसरे की गलतियों का एनालिसिस करते समय बहुत बढ़िया जज, बहुत बढ़िया। नहीं, तेरे को तो ये सजा मिलनी चाहिए। और जब अपने का वही काम बिगड़ जाए ना तो हम कहें, वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये काम करने वाला, इसने करवा दिया। मैंने एक दिन देखा घर में मियाँ बीबी का झगड़ा हो रहा है, तो उसने बीबी को थोड़ा डांट फटकार दिया। तो मैंने कहा क्यों? बोला इसने ही गुस्सा दिलवाया। तेरे कोई गुस्से का बटन लगाया हुआ है, इसने दबा दिया है? तेरे कोई बटन लगाया क्या? भाई इसने आया और तेरा बटन दबा दिया और तेरे अंदर लाइट हो गई। नहीं, ये 5 काम भगवान ने अपने अधीन रखे, बाकी सब मनुष्य को दे दिए। तो बना, हवाई जहाज बना, समुद्री जहाज बना, रॉकेट बना, चंद्रयान बना, तू चांद पे जा, तू बुध पे जा, तू मंगल पे जा, तू जहां मर्जी जा। ये सारा राज्य मेरा है, तू मेरा पुत्र है। मेरे पुत्र को मेरे राज्य में सब जगह जाने की जरूरत। तू भवन बना, तू समुद्र में बना, तू पहाड़ पे बना, तू रेगिस्तान में बना, तू जहां मर्जी बना, तेरी छूट है। बाकी सबको छूट नहीं है। आदमी जंगल में जा सकता है, शेर शहर में नहीं आ सकता। आदमी जंगल में जाए तो कोई कुछ कहता है? नहीं कहता। और शेर शहर में आ जाए तो पकड़ करके वापिस जंगल कि आप यहां नहीं आ सकते। क्यों? वो भगवान का पुत्र नहीं है। पुत्र तो है, सुपुत्र नहीं है। पुत्र तो वो भी है पर सुपुत्र नहीं है। सुपुत्र कौन है? मनुष्य। मछली, मगरमच्छ पानी में रह सकता है। आदमी घर में से रह करके पानी में भी जा सकता है, पर मगरमच्छ पानी से निकल के घर में नहीं आ सकता, क्योंकि वो सुपुत्र नहीं है, पुत्र है केवल। तो परम पिता परमेश्वर ने ये जो हमें शरीर दिया है, ये हमारा अपना घर है। अब जेल कौन सी है? यदि हम इस अपने घर में गड़बड़ करते हैं, प्रभु की उपासना नहीं करते,
वेदादि सत्य शाश्वत शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, और यदि राग द्वेष से ऊपर उठ करके सेवा परोपकार और न्याय का जीवन नहीं जीते, और यदि धर्म प्रचार नहीं करते, यदि वेदों का प्रचार नहीं करते, यदि मानवता की सेवा नहीं करते, सत्य और न्याय का आधार देकर के अपने जीवन को, व्यापार को, परिवार को नहीं चलाते, तो गड़बड़ होगी, लॉ वायलेशन हो गया लॉ का। तो फिर कहाँ है जेल? जीवात्मा की जेल कहाँ है? गधा, कुत्ता, सूअर, गंदी नाली का कीड़ा, चिड़िया, कबूतर, कीट, पतंग, ये सब योनियां क्या है? जीवात्मा की जेल है। सूअर गंदगी खाता है, क्यों खाता है? आदमी जिस चीज को आंख से देखना पसंद ना करे, हाथ लगाना पसंद ना करे, उसे मुंह से खाता है सूअर। क्यों? जेल है, गंदगी फैलाई हुई है। भगवान ने कहा, अच्छा जब मनुष्य था तो गंदा ही बोला, गंदा ही देखा, गंदा ही सोचा, गंदा ही खाया, गंदे ही कर्म किए, गंदी वाणी बोली। अच्छा बोला तुझे गंदगी इतनी पसंद है, जा सूअर की योनि में। अब तू सारी उम्र गंदगी खाना और कुछ नहीं है, गंदगी तेरा भोजन है। सेफ्टी टैंक होता है ना लैट्रिन का, उसमें कीड़ों का इतना ऊंचा ढेर होता है, वो वही लैट्रिन खा के ही जीवित रहते हैं। क्यों? गंदगी पसंद था जब मनुष्य था। मनुष्य की योनि में जो हो वही आगे हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी महाराज गीता में क्या कहते हैं? श्रीमताम गेहे योगी नाम चा, जो योगी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं और प्रयास करते हैं, पहुंच नहीं पाते, कोई बात नहीं, उनकी फिर आगे से यात्रा शुरू होती है। कहां से? उनका आगे जन्म होता है, या तो वो योगियों के कुल में पैदा होंगे, या वो धन ऐश्वर्य के भंडार पे पैदा होंगे। क्यों? वहां से यात्रा शुरू होनी है। आधी से ज्यादा जिंदगी तो आदमी की धन ऐश्वर्य को कमाने में लग जाती है, फिर यात्रा कहां से शुरू करें? इसलिए बड़े काम जो किए वो राजाओं ने किए, राजाओं के पुत्रों ने किए। ऋषि दयानंद भी राजा के पुत्र की तरह थे, महात्मा बुद्ध भी राजा थे, महावीर भी राजा के पुत्र थे, क्योंकि वो धन ऐश्वर्य इसकी दुनिया की चिंता से मुक्त थे। तो जो धनी होकर के ऐश्वर्य के भंडार पे बैठ के और इन देशों में आकर के जहां सुखपूर्वक यात्रा आगे बढ़ाई जा सके, यहां इन देशों में आकर के और ऐसे धन के ऐश्वर्य के भंडार पे बैठ करके भी जो आदमी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा, वो पता कैसे? बोर्डिंग गेट पे जाके वापिस आ गया। फर्स्ट क्लास टिकट हाथ में, फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन है, बोर्डिंग पास है, और बोर्डिंग गेट पे गया, वापिस आ गया। मनुष्य जन्म। हाँ, आप तो ऐसे देश में रहते हैं जहां कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ठीक ठीक जीवन व्यतीत करे, ठीक ढंग से कमाए, धनी भी जल्दी बन जाता है, कंगाल भी जल्दी बन जाता है ना? अपना कमाए खाए, ठीक से घर परिवार में रहे, वैदिक धर्म के नियमों का पालन करे तो धनी बनता जाता है। और पिए, मस्त होए, कैसीनो जाए, क्लब जाए तो बैंकरप्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, तो जो आदमी धनी होकर के आध्यात्मिक नहीं है, वो लॉ का वायलेशन हो रहा है वहां, क्योंकि तुम्हारी वो तो इच्छा पूरी होगी। अब तो समाधि की तरफ जाओ भाई, क्या बचा दुनिया में? कार तुम्हारे पास, कोठी तुम्हारे पास, बंगला तुम्हारे पास, बैंक बैलेंस तुम्हारे पास, फैक्ट्रियां तुम्हारे पास, धन ऐश्वर्य के भंडार तुम्हारे पास। अब तुम समाधि की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्यों पड़े हो यहां? जब आपको बोर्डिंग पास मिल गया तो आप फ्लाई करो, आप यात्रा पे निकलो, उड़ो आसमान में ऊपर, फिर भी नीचे क्यों आ रहे हो? तो धन, इसलिए वेद में प्रार्थना है, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। स्वामी तो